ये दरो दीवार बहुत कुछ समेटे हैं खुद में। खंडहर भले हो गए हैं, लेकिन यहाँ की फिजाओं में आज भी बाज बहादुर की मोहब्बतें जिंदा है। जिंदा है मोहब्बत की वो कहानी जिस कहानी में धर्म की दीवार नहीं है, जिस कहानी में एक राजपूत राजा का शौर्य है, जिस कहानी में दिल्ली की एक शहजादी का अद्भुत प्रेम है। एक किला जो इश्क की इबादत गाह है, एक किला जो दो धर्मों की मोहब्बत का गवाह है, एक किला जहां शौर्य के साथ साथ लिखी गई दो धर्मों के अजब गजब प्रेम की कहानी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मंडरायल के किले की। जो भी इस कहानी को सुनता है, यकीन मानिए दांतों तले अंगुली दबा लेता है। तो आइए आप भी चलिए मेरे साथ सफर पर मंडरायल के किले की तरफ। सफर उसी मोहब्बत की तलाश में, जो मोहब्बत मरुधरा के डांग की फिजाओं में आज भी कभी ना खत्म होने वाली इत्र की तरह कायम है। वो मोहब्बत जिसकी शुरुआत एक जंग से हुई थी, जो खनकती तलवारों और किले की इन दीवारों के बीच जमा हुई। करौली शहर से करीब 42 किलोमीटर दूर है मंडरायल का वो किला, जिस किले में दो मोहब्बत करने वाले आज से करीब 850 साल पहले रहा करते थे। हम उसी मोहब्बत की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। कहते हैं मोहब्बत की डगर आसान नहीं होती। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरहद पर बसे मंडरायल के किले तक का सफर भी आसान नहीं था। ये रास्ता देखकर मंडरायल पहुंचने में हो रही मुश्किलों का अंदाजा हो गया होगा आपको, लेकिन आप तक एक अमर प्रेम कहानी की दास्तान पहुंचाने के लिए हम हर मुश्किल से लड़ने को तैयार थे। लिहाजा हमारे कदम तब तक रुके नहीं जब तक कि हम मंडरायल किले के अंदर नहीं पहुंच गए। मंडरायल लगान भी वसूलता था। मंडरायल के किले पर निगरानी बनी रहे, लिहाजा दिल्ली के बादशाह ने यहां एक किलेदार नियुक्त कर दिया। लेकिन एक जाबाज को वो किलेदार अपनी आंखों में खटक रहा था और अपने स्वभाव के मुताबिक उस खटके को एक ही झटके में दूर कर दिया गया और फिर बढ़ने लगी दिल्ली सल्तनत की चिंताएं और तलब कर लिए गए मंडरायल के राजा। जिस वक्त दिल्ली सल्तनत ने मंडरायल के किले पर कब्जा कर रखा था, उस वक्त अनंगपाल रीवा में थे और वहीं से मंडरायल आकर उन्होंने किलेदार की न केवल गर्दन काट दी, बल्कि किले पर कब्जा भी कर लिया। इतना ही नहीं, अनंगपाल ने दिल्ली सल्तनत को कर देना भी बंद कर दिया। किलेदारी की मौत और लगान न आने से दिल्ली के सुल्तान परेशान हो उठे।
और उन्होंने अनंगपाल को दिल्ली तलब कर लिया। अनंगपाल द्वारा मंडरायल किले पर अधिकार करने के बाद दिल्ली सल्तनत में हलचल पैदा हुई और उस हलचल का परिणाम यह हुआ कि सुल्तान ने अपने लोगों से कहा कि कौन अनंगपाल है, उसको हमारे सामने पेश करो। अनंगपाल के पास सूचना आई तो उनको कोई किसी तरीके का भय नहीं, क्योंकि वो शूरवीर थे। उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को तैयार किया कि दिल्ली सल्तनत में अपन को पहुंचना है, यहाँ से भला हुआ आया है। पहले यहाँ से टैक्स जाता था हर साल दिल्ली केंद्र सरकार को, यूँ माने अपन, तो उस साल गया नहीं, टैक्स भेजा नहीं उन्होंने। तो वहाँ से पूछा कि भाई वहाँ से टैक्स क्यों नहीं आया, कि वहाँ काफिरों ने कब्जा कर लिया। तो उन्होंने नोटिस भेजा, खलीता नोटिस ही कहो उसको आज की तारीख में, तो आप आओ हमारे यहाँ। पैसा कैसे नहीं भेजा आपने? तो वो यहाँ से राजा अपने सलाहकारों के साथ गए थे। दिल्ली सल्तनत से खरीदा यानी नोटिस मिलने के बाद भी अनंगपाल डरे नहीं और अपने कुछ सलाहकारों और सिपहसालारों के साथ दिल्ली दरबार पहुंच गए। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और इस दौरान अनंगपाल डिगे नहीं। सुल्तान के सवालों का जवाब एक सुल्तान की तरह दिया और जब सुल्तान ने उन्हें अपने शौर्य के प्रदर्शन की चुनौती दी तो अनंगपाल ने साफ कह दिया, आपके दरबार में जिस किसी में मुझसे लड़ने की क्षमता हो वो मुझे चुनौती दे सकता है। वहाँ सुल्तान का दरबार लगा हुआ था। जैसे ही अनंगपाल पेश हुए तो उन्होंने कहा, अच्छा वही वीर हैं जिन्होंने हमारे सरदार को वहाँ से अवदस्त करके हटा दिया, क्या तुम इसी तरीके की शक्ति प्रदर्शित यहाँ भी कर सकते हो? अनंगपाल तो बिल्कुल निर्भीक थे। उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी अगर आपको परीक्षा मेरी लेनी है तो लीजिए। वहाँ उन्होंने कहा कि भाई हमारा किला था इसलिए हमने कब्जा कर लिया, तुमने पहले हमसे कर लिया था कब्जा, अब हमने कर लिया इस पर कब्जा, तो उन्होंने बहादुरी का पर्चा तो दो। तो बहादुरी का पर्चा अब ले लो हमसे, तो लेना चाहो तो, और टैक्स भी नहीं दिया ना, टैक्स भेज देंगे, पर बहादुरी के पर्चे की बात आ गई ऐसी। भालों की जंग में अनंगपाल विजयी हुए। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया और सबने एक सुर में मान लिया, अनंगपाल जैसा वीर दिल्ली दरबार में कोई और नहीं। तो उन्होंने अपना अच्छा सशस्त्र सैनिक जो शूरवीर था उसको अनंगपाल के सामने पेश किया। अनंगपाल और उसमें आपस में युद्ध के लिए कहा गया। अनंगपाल ने बहुत ही जल्दी अपनी ओजस्वी और प्रभावी कार्यवाही के द्वारा उस सरदार को धूल चटा दी। भालों से उनकी लड़ाई हुई थी, उस भाले से उनका पहलवान आया जो बख्तरबंद पहन के आया और ये उघाड़े हो गए थे बिल्कुल ही, जैसे पहलवान कुश्ती लड़ता है ना मल्ल युद्ध में, इस तरह से हो गए थे। तो दोनों के बराबर भाले थे, सीने के जोर से घुसाना था, तो दोनों ने एक दूसरे को घुसाया, तो राजा के भी घुसा अर्जुन देव के, तो वो तो बिल्कुल हिले नहीं, और उसके घुसा तो बख्तरबंद चीर के तो वो गस खा के गिर गया। अनंगपाल ने दिल्ली सुल्तान के महायोद्धा को चंद पलों में धूल चटा दी। पूरा दरबार अनंगपाल के शौर्य को देखकर सन्न रह गया और अनंगपाल के इसी शौर्य पर झरोखे में बैठी शहजादी फिदा हो गई। पल भर में ठान लिया, अब जिएंगी तो अनंगपाल के साथ और मरेंगी तो अनंगपाल के साथ। इस बात को ऊपर हरम में बैठी हुई महिलाएं देख रही थी। तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रेम प्रसंग है वो कहीं भी पैदा हो सकता है। उस हरम में वो सुल्तान की एक लड़की भी बैठी हुई थी, साहबजादी, और वो अनंगपाल को देख के मोहित हो गई और उस मोह का ये परिणाम निकला कि उसने अपनी माता और अपने पिता से कह दिया कि मैं अनंगपाल के साथ शादी करूंगी। वो यहाँ आ गए, पर क्या नाम है, बादशाह की लड़की ने खाना पीना छोड़ दिया। 2-3 दिन बाद तो उसकी माँ को पता पड़ा कि भाई तू खाना क्यों नहीं खा रही है। जब उसने कहा मैं तो बादशाह उससे शादी करूंगी। शहजादी अनंगपाल पर फिदा थी तो अनंगपाल की नजरें भी झरोखे में बैठी शहजादी से टकराई थी और निगाहों के इसी मेल से एक ऐसी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी जो इतिहास बनने वाली थी, जिसकी कहानियां हजारों साल बाद भी सुनी जानी थी। तुम हमारे सामने हो, हम तुम्हारे सामने, जुल्मे उल्फत बख्श दो या कत्ल कर डालो हमें,
लोग खड़े हैं हाथ जोड़े तुम्हारे सामने। कुछ ऐसे ही हालात थे अनंतपाल के जब वो दिल्ली दरबार में हाजिर हुए थे, और वहीं से शहजादी की जो निगाहें थी वो राजा पर पड़ी और राजा की मुरीद होकर रह गईं, और यहीं से शुरू हुई हिंदू और मुस्लिम सल्तनत की एक अजीबोगरीब प्रेम कहानी। दिल्ली में शहजादी के दिल में मोहब्बत के ख्वाब जमा हो रहे थे, तो मंडरायल में अनंगपाल भी कम बेचैन नहीं थे। दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे को अपना मान बैठे थे, लेकिन इस ख्वाब की तामीर बहुत मुश्किल थी। अनंतपाल जब दरबार में पेश हुए तो शहजादी की निगाहें चार हुई, और फिर युद्ध कौशल देखने के बाद वो शहजादी अनंतपाल पर फिदा हो गई, और ऐसी फिदा हुई कि ऐलान कर दिया गया कि अगर निकाह होगा तो सिर्फ अनंतपाल के साथ। लेकिन ये कैसे हो सकता था, क्योंकि विवाह और निकाह में एक छोटा सा फर्क था, और वो फर्क था दो धर्मों के बीच की एक लकीर। वो मोहब्बत ही क्या जो धर्म की दीवार के आगे दम तोड़ दे। शहजादी भी अड़ी रही, खाना पीना त्याग दिया, कहा अब तो जिंदगी अनंतपाल के साथ ही गुजरेगी, नहीं तो इस जिंदगी से कोई मोह नहीं। 7वें दिन सुल्तान पिघल गए और अनंतपाल के पास खबर भेजी गई। इस खबर से अनंतपाल को न केवल दिल्ली सल्तनत का साथ मिला, बल्कि एक पाकीज़ा मोहब्बत की शुरुआत भी हुई। ये एक पाकीज़ा मोहब्बत का नजरिया था, तो साथ ही एक कुशल राजनीतिज्ञ का भी, क्योंकि राजा जानते थे कि अगर दिल्ली का दामन थाम लिया तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है, और यहां तो खुद दिल्ली की दिलवाली दामन थामने के लिए बेकरार थी, और उसी बेकरारी ने एक ऐसी मोहब्बत को जन्म दिया जिसने इतिहास लिख दिया। बात मोहब्बत की थी तो रास्ता भी निकला। पहले दिल्ली के सुल्तान माने, फिर अनंतपाल माने। 5-7 दिन हो गए साहब। फिर बादशाह भी पिघला और उसने अपने सलाहकारों से पूछा कि यार लड़की ऐसे कह रही है, क्या करना चाहिए। सलाहकार उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा करेंगे, अपन यहाँ निकाह पढ़ ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को। तो उन्होंने ऐसा प्रस्ताव भेज दिया। यहाँ इन्होंने राजा ने भी सबसे सलाह ली, सबने कहा वहाँ से निकाह पढ़, डोला ले आएंगे, अपन निकाह नहीं पढ़ेंगे, डोला ले आएंगे और रास्ते में फेरा डाल लेंगे। तो अनंतपाल ने भी सहमति व्यक्त कर दी और उसने कहा कि भाई हिंदू रीति से हम शादी संपन्न कराएंगे। बात से बात बनी। दिल्ली पहुंचकर अनंतपाल बहादुर हो गए और शहजादी के बीजा के साथ उनका नाम जुड़कर बीजा बहादुर हुआ। दिल्ली में निकाह पढ़ा गया और मथुरा में 7 फेरे लिए गए। आज की तारीख में भले ही धर्म के नाम पर कभी कभार बवाल हो जाया करता हो, लेकिन उस दौर में इस मोहब्बत के मुकम्मल होने पर पूरे मंडरायल में जश्न मनाया गया था। डोला ले आए वो मथुरा में आके फेरा डाल लिए, पर यहाँ फिर भी मुस्लिम धर्म में थी ना, तो वो अलग ही उनका थोड़ा सा रहन सहन रखा गया और उनके साथ डोला भेजा गया। मथुरा में कायदे से हिंदू पद्धति से शादी हुई और अनंतपाल उस शहजादी को लेकर यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद में बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। आजकल संकीर्णता की बात सोचने वाले लोग इस बात को शायद तवज्जो नहीं दें, लेकिन उस समय में अनंतपाल की वीरता के चर्चे थे और सारी जनता ने उस युगल का गर्मजोशी से स्वागत किया। अनंतपाल ने शादी करने के बाद में यहाँ शहजादी के रखने की सारी व्यवस्थाएं की। बीजा बहादुर की मोहब्बत मुकम्मल हो गई थी। दोनों मंडरायल के इस किले में साथ साथ रह रहे थे। ना धर्म की दीवार थी, ना परंपराओं को निभाने का मतभेद। इस फिजा में बस दोनों की मोहब्बत थी, पाकीज़ा मोहब्बत। अनंतपाल और बीजा बहादुर की मोहब्बत ने न सिर्फ दो दिलों को एक किया, बल्कि दो धर्मों को भी एक कर दिया। यही वजह है कि किले के एक ही परिसर में मंदिर और मस्जिद दोनों मौजूद हैं। बीजा बहादुर खुश थे। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। बीजा ने एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया, नाम रखा गहवरदान। बीजा और अनंतपाल की मोहब्बत की तरह उनका परिवार भी मुकम्मल हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त को बेरहम होते देर नहीं लगती। महज 11 साल की उम्र में गहवरदान चले गए और कुछ साल बाद अनंतपाल का भी निधन हो गया। वक्त का अंदाज देखते हुए राजा ने अपने मिजाज बदले। बेगम को अपनाने के लिए वो बीजा बहादुर बन गए, तो मंडरायल को खुशहाल रखने के लिए वो अनंतपाल बने रहे। लेकिन सवाल खड़े होना तब शुरू हुआ जब राजा ने इस दुनिया से अलविदा कर लिया। धर्म की दीवार टूट जरूर जाती है, लेकिन टूटकर भी ये कभी खत्म नहीं होती।
अनंगपाल की मौत के बाद भी नजर न आने वाली वो दीवार खड़ी हो गई थी। दिल्ली से आए अनंगपाल के रिश्तेदार उन्हें दफनाना चाहते थे तो अनंगपाल की हिंदू रानियां उनकी जलती चिता के साथ सती होना चाहती थी। राजा के अंतिम संस्कार को लेकर राजपूत रानियां तत्कालीन प्रथा के मुताबिक सती होने की जिद पर अड़ी थी, तो वहीं बेगम चाहती थी कि उनके साथ उन्हें सपुर्द खाक किया जाए। एक ऐसे राजा के अंतिम संस्कार पर यह सवाल खड़े हो रहे थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को बड़ी शिद्दत के साथ निभाया था। लेकिन ऐसा कैसे होता, क्योंकि जिसने धर्मों को शिद्दत के साथ निभाया हो, कुदरत उसके साथ इंसाफ ना करे। इंसाफ हुआ और बड़ा माकूल इंसाफ हुआ। अनंगपाल की मौत के बाद सब अपनी जिद पर अड़े थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे में ऊपर वाले पर फैसला छोड़ दिया गया और ऊपर वाले ने जो फैसला किया उसकी वजह से बीजा बहादुर इतिहास में अमर हो गए। जब बादशाह राजा मरे हमारे, तो मुसलमान लोग उनके साथ दहेज में जो आए थे वो कहें कि हम तो इनको मुसलमान बन के आए हैं तो हम तो इनको गाड़ेंगे, और हिंदुओं ने कहा नहीं गाड़ने देंगे हम। तो फिर बेगम ने कहा चद्दर हटा के देखा कि एक हाथ उनका स्वतः ही अलग हो गया था, किसी ने काटा नहीं, अपने आप ही अलग हो गया। तो वो बेगम उस हाथ को लेके जिंदा दफन हो गई, जिसकी मजार बीजा बहादुर के नाम से प्रसिद्ध है, और बाकी का शेष हिस्सा बड़े तालाब के पास जलाया गया जहां उनकी छतरी है आज। अनंगपाल की हाथ के साथ बीजा दफन हुई और उनके शरीर के साथ बाकी रानियां सती हुई। किले की तलहटी में बीजा बहादुर की मजार आज भी इस बात की गवाही देती है। बीजा तो चली गई, लेकिन जाते जाते उन्होंने राजपूत सरदारों से एक ऐसी बात कही थी जिस बात के लिए आज भी डांग इलाके में परंपरा शिद्दत से निभाई जाती है। बीजा ने कहा था, जाने का गम नहीं है, गम तो इस बात का है कि अपनी बहू नहीं देख पाई। उसी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने की एक प्रथा आज भी यहाँ बदस्तूर जारी है। वो प्रथा है इस वंश में ब्याह कराने वाली हर बहू का पहले बीजा बहादुर की मजार पर जाने का। मतलब राजपूत लोगों ने कि हम भी तो आपकी संतान हैं, आपको हम जब भी आएंगे सबसे पहले मुंह तुमको दिखा के जब आएंगे। तो आज भी हमारे यहाँ परंपरा है कि बहू को लाते हैं तो सब बारात पीछे आती है, पहले दर्शन उनको मुंह दिखा के लाते हैं। अपन की जादोनों के जिनकी भी शादी होगी वो सबसे पहले आपके लिए मुंह दिखानी है, आएंगे उसके बाद में घर पे जाएंगे। हाँ, हमारी शादी हुई थी, बिल्कुल पहले वहाँ बीजा बहादुर पे जाके और बाद में घर आया जाता है। बहू पहले बीजा बहादुर की मजार पर जाती है, फिर अपने घर में कदम रखती है, और इस परंपरा की वजह से आज तक कभी यहाँ रहने वालों के बीच धर्म के नाम पर मतभेद नहीं हुआ। सब एक दूसरे से ऐसे मिलकर रहे जैसे इन पर आज भी बीजा बहादुर की मोहब्बत की रोशनी नूर बनकर बरस रही हो। जादौन भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, सभी एक भाव से जाते हैं। बीजा बहादुर की मोहब्बत जैसी मिसालें कम ही मिलती हैं। एक मोहब्बत जो न केवल खुद मुकम्मल हुई बल्कि सैकड़ों साल बाद भी मोहब्बत का ही पैगाम दे रही है। मंडरायल किले के खस्ता दरो दीवार आज तलक ये फरमाते हैं, ये इश्क ही तो है जिसके आगे धर्म, समाज, रिश्ते, बंधन सब पीछे छूट